हेलो एंड वेलकम अगेन टू विजन प्लस अकेडमी। डेयर एस्पिरेंट्स, आज के लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यूनेस्को कब बना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को के फंक्शंस क्या है, ठीक है। यूनेस्को किस कन्वेंशन के अंडर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को ऐड करता है, इंडिया ने उस कन्वेंशन को कब रेक्टिफाई किया, ठीक है। कौन से साइट्स इंडिया से पहले थे जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का स्टेटस मिला है। देन हम देखेंगे 10 क्राइटेरियाज और 10 रूल्स, यानी कोई भी रूल इनमें से फिट होता है किसी साइट पर, उसको यूनेस्को डिक्लेयर करता है एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देन हम देखेंगे करंट स्टेटस, यानी जो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 32 कल्चरल, 7 नेचुरल, 1 मिक्सड, इनको हम सबको देखेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 2021 में जो साइट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा साइट्स किस स्टेट से हैं। देन टेंटेटिव लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितने हैं, इंक्लूडिंग द 6 साइट्स जिनको ऐड किया गया है 2021 में। फिर हम यहाँ पर देखेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर साइट्स, कल्चरल साइट्स के लिए एज वेल एज नेचुरल साइट्स के लिए, ठीक है। यानी जो 10 क्राइटेरियाज ऊपर मैंने बताए उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, ओके। फिर हम यहाँ पर देखेंगे, यानी अगर किसी साइट को डिक्लेयर किया गया है एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसे उस साइट पर क्या बेनिफिट्स होंगे, कंट्री को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 32 कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो इंडिया से हैं, ओके। फिर हम यहाँ पर देखेंगे जो नेचुरल साइट्स हैं 7 इन नंबर, इनको हम यहाँ पर लोकेट करेंगे, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मिक्स्ड साइट्स एंड देन साइट्स जिनको ऐड किया गया है 2021 में, ठीक है। यानी आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए, जेके पीएससी के लिए, जेके एसएसबी के लिए, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट आई एंश्योर यू यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, बिकॉज आई विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट कल्चरल एज वेल एज नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, ओके। ये जो टॉपिक है थोड़ा लेंथी होगा, बट बिलीव मी यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ऑफ विजन प्लस अकेडमी, वहाँ से आपको इस टॉपिक की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। इट्स ए कंप्लीट पीडीएफ, यू कैन नॉट मिस इट। लेट अस स्टार्ट। देखिए जो यूनेस्को है इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसको बनाया गया था नवंबर 16, 1945 में, ओके। देखिए किसी भी साइट को यूनेस्को डिक्लेयर करता है एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वो जो साइट है वो कल्चरल हो सकती है, फॉर एग्जांपल मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकती है, कोई मोनूमेंटल कम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है, या वो नेचुरल हेरिटेज हो सकती है। डैट मीन्स नेशनल पार्क हो सकती है, सेंचुरी हो सकती है, कोई लैंडस्केप हो सकता है, ठीक है। लेकिन इनका यूनिवर्सल वैल्यू होना चाहिए। डैट मीन्स अगर वो साइट पूरी दुनिया में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसी साइट को डिक्लेयर किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपके घर के सामने कोई ऐसा प्लेन मैदान है, कोई प्लेन जगह है, आप बोलते हो उसको यूनेस्को डिक्लेयर करे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर वो यूनिवर्सली कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना है, तो इंडियन गवर्नमेंट इसको टेंटेटिव लिस्ट में पहले ऐड करता है, देन यूनेस्को उसको डिक्लेयर करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओके। देखिए यूनेस्को ने एक कन्वेंशन किया था 16 नवंबर 1972 में, उसको हम बोलते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। इस कन्वेंशन के अंडर यूनेस्को ऐड करता है नेचुरल एज वेल एज कल्चरल हेरिटेज साइट्स को एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। लेकिन ये जो कन्वेंशन है इसको एनफोर्स किया गया था, यानी ये इंप्लीमेंट हुई थी 1975 में, ठीक है। इंडिया ने इस कन्वेंशन को एक्सेप्ट किया ऑन 14 नवंबर 1977 में, ठीक है। लेकिन उस टाइम इंडिया ने कुछ साइट्स को डिक्लेयर करवाने की कोशिश की, बट उस टाइम नहीं हुए। लेटर ऑन जो अजंता केव्स थे, एलोरा केव्स थे, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल, 1983 में यूनेस्को ने उनको डिक्लेयर किया एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। दीज वेर द फर्स्ट साइट्स फ्रॉम इंडिया। देखिए यूनेस्को ने 10 क्राइटेरियाज दिए हैं, 10 रूल्स दिए हैं। अगर
कोई भी रूल किसी साइट पे एप्लीकेबल है, उस साइट को डिक्लेयर किया जाता है एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, अब हम देखेंगे करंट स्टेटस। देखिए इंडिया में मैं 2021 की बात कर रहा हूं। करंटली देयर आर 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, उनमें से 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल यानी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एटसेट्रा, एंड 1 जो है इट इज मिक्स्ड साइट, दैट मीन्स इट इज कल्चरल एज वेल एज नेचुरल साइट। ठीक है, इसका नाम क्या है? कंचनजोंगा नेशनल पार्क। ये सिक्किम में लोकेटेड है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में सिर्फ एक ही मिक्स्ड साइट है जिसका नाम है कंचनजोंगा नेशनल पार्क ऑफ सिक्किम। ओके, 2021 में भी कुछ साइट्स को ऐड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, जैसे काकतिया रुद्रेश्वर टेम्पल, आल्सो कॉल्ड रामपा टेम्पल। ये तेलंगाना स्टेट में बिलोंग करता है। ठीक है, लोकेटेड है, इसको ऐड किया गया है। प्लस इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसका नाम डॉलविरा है, ये गुजरात में है, इसको भी ऐड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। देखिए अगर आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का लेक्चर नहीं देखा है उसको देखिए, बिकॉज मैंने वहाँ पर बहुत सारे साइट्स को डिस्कस किया हुआ है। देखिए एक एग्जाम में पूछा गया था नॉर्थ मोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट कौन सी थी? इसका आंसर है मुंडा। ठीक है, दैट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन से एमसीक्यूज डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ओके, देखिए सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है दे आर फ्रॉम महाराष्ट्र इन इंडिया, 5 इन नंबर। ठीक है, जैसे एलिफेंटा केव्स हैं, एलोरा केव्स हैं, अजंता केव्स हैं। मैंने ये सारे केव्स पढ़ाए हैं, उनके लेक्चर आप जरूर देखिए बिकॉज यहाँ से भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ओके, देखिए जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेंटेटिव लिस्ट है साइट्स का, इसमें करंटली 2021 की मैं बात कर रहा हूँ 48 साइट्स है इस लिस्ट में, और यहाँ से यूनेस्को पिकअप करता है साइट्स को एंड उन्हीं साइट्स को फिर डिक्लेयर किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, इस लिस्ट में सिक्के साइट जो है जिनको 2021 में ऐड किया गया है दे इंक्लूड जैसे गंगा घाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कंचीपुरम टेम्पल, इट इज वेरी फेमस टेम्पल ऑफ तमिलनाडु। देन सतपुरा टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट मेगालिथ हायर बेनकल, ये कर्नाटक में है। हो गए 4 साइट्स। जो 5th साइट है दैट इज मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, जो महाराष्ट्र में है। लेकिन आप जरूर कमेंट में बताइए जो 6th साइट है उसका नाम क्या है। ठीक है, बिकॉज यहां से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ओके, अब हम देखेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। देखिए ये जो 10 क्राइटेरियाज है दे आर प्रोवाइडेड बाय यूनेस्को। ठीक है, इस क्राइटेरिया में से कुछ ना हम ऐड कर सकते हैं ना ही हम काट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज आते हैं दे आर हाईली ट्रिकी। इसलिए आपको जो मेन पॉइंट्स है, मेन कीवर्ड्स है, उन पे फोकस करना है। ठीक है, देखिए अगर कोई भी कल्चरल साइट शो कर रही है मास्टर पीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिवनेस, या कल्चरली वो सिग्निफिकेंट है, तब जाके उसे डिक्लेयर किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, या कोई ऐसी कल्चरल साइट जहां पर ह्यूमन वैल्यूज का इंटरचेंज हुआ हो ओवर ए स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, या कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हो विद इन द कल्चरल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, या वहां पर कुछ खास बात है आर्किटेक्चर में, वहां पे कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी यूज हुआ हो। ठीक है, वहां पर कुछ खास मॉन्यूमेंटल डिजाइन हो, आर्ट्स हो, टाउन प्लानिंग हो, लैंडस्केप डिजाइन हो, तब जाके उस साइट को डिक्लेयर किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, नेक्स्ट अगर वो साइट जो है इट इज यूनिक और हैविंग सम एक्सेप्शनल टेस्टिमोनी रिगार्डिंग कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ सिविलाइजेशन, चाहे वो सिविलाइजेशन लिविंग हो या डिसअपियर्ड हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली ऊपर मैंने पढ़ाया जो डॉलविरा है इट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, इसको डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दैट मीन्स इट इज एक्सेप्शनल प्रूफ, एक्सेप्शनल टेस्टिमोनी ऑफ डिसअपियर्ड सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली। ठीक है, इसलिए इसको भी डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को
वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई कल्चरल साइट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है बिल्डिंग की, आर्किटेक्चरल डिजाइन की, टेक्नोलॉजिकल एंसेंबल की, और आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ लैंडस्केप एंड शोज सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, उसको भी डिक्लेयर किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है। ऐसी कल्चरल साइट दैट इज आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट, लैंड यूज की बेस्ट एग्जाम्पल है, सी यूज की बेस्ट एग्जाम्पल है, एंड रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर कल्चर। ठीक है। या ऐसी कोई कल्चरल साइट दैट शोज ह्यूमन इंट्रैक्शन विद द एनवायरमेंट, और वो साइट जो है दैट इज अंडर वल्नरेबिलिटी, अंडर थ्रेट, उसको भी डिक्लेयर किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी कल्चरल साइट दैट इज डायरेक्टली और टेंजिबली एसोसिएटेड विद द इवेंट्स और लिविंग ट्रेडिशंस, आइडियाज, बिलीफ्स, आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क्स। ठीक है ना, एंड शोज आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, उस टाइम उस साइट को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द नेचुरल साइट्स, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, लैंडस्केप्स एटसेट्रा। देखिए, कोई भी नेचुरल साइट अगर वहां पर सुपरलेटिव नेचुरल फिनोमेना हो रहा हो, दैट मीन्स वहां पर एक्सट्रीमली रेयर फिनोमेना हो रहा हो, कुछ ऐसे नेचुरल एरियाज दैट आर एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल इन टर्म्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड एस्थेटिक वैल्यू, उनको डिक्लेयर किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है। देखिए, नेचुरल साइट्स दैट आर आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स एंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेजर स्टेजेस ऑफ अर्थ हिस्ट्री, दैट इज अर्थ एवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, उस साइट में रिकॉर्डेड है लाइफ इवेंट्स, या वो साइट सिग्निफिकेंट है बिकॉज वहां पर ऑन गोइंग जियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं वो हो रहे हैं दैट कंट्रीब्यूट टू द लैंड फॉर्म्स, या वो साइट सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है जियोमॉर्फिकली एंड कंट्रीब्यूट टू द फिजियोग्राफिक फीचर्स। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई भी नेचुरल साइट जो है वो आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है और रिप्रेजेंट कर रही है ऑन गोइंग इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इवोल्यूशन में, डेवलपमेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल यानी कि डेवलपमेंट ऑफ लैंड, फ्रेश वाटर, कोस्टल एंड मैराइन इकोसिस्टम्स, कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उस साइट को भी डिक्लेयर किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है। देखिए, कोई भी साइट अगर वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहां पर बहुत ज्यादा नेचुरल हैबिटेट्स है, फ्लोरा है, फुना है, ठीक है, और उनको रिक्वायर है इन सितु कंजर्वेशन, दैट मीन्स अगर प्लांट और एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट किया जाएगा, फॉर एग्जांपल जंगल में टाइगर रहते हैं, ठीक है, और हमने सराउंड में दीवार लगाया है, जाल लगाया है, इसको हम बोलते हैं इन सितु कंजर्वेशन। दूसरा होता है एक्स सितु कंजर्वेशन, दैट मीन्स अगर हम प्लांट्स या एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेंगे आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, फॉर एग्जांपल टाइगर जो है इसको हम जू में रखेंगे, ठीक है ना, प्लांट जो है इनको हम बॉटनिकल गार्डन में रखेंगे, इसको हम बोलते हैं एक्स सितु कंजर्वेशन। ठीक है। दीज आर 10 क्राइटेरियाज, अगर किसी साइट पर ये फिट हो रहे हैं उसको डिक्लेयर किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। दिस इज थ्योरेटिकल पार्ट, इसमें हम कुछ काट नहीं कर सकते और ना ही कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम यहां पर देखेंगे अगर किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया जाता है, उस स्टेटस से उस साइट पर क्या इफेक्ट्स होते हैं और कंट्री को क्या फायदे होते हैं। ठीक है। देखिए, जब भी किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया जाता है, ठीक है, ये नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करती है, दैट मीन्स जो टूरिज्म है वो फ्लो हो जाता है टुवर्ड्स दैट वेरी साइट, दैट मीन्स कंट्री में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ जाते हैं और जो उस साइट के आसपास लोग रहते हैं दैट आल्सो गेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कंट्री में पैसे आ जाते हैं, दैट मीन्स
जो जीडीपी होगा कंट्री का वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा कंट्री में। ठीक है। नेक्स्ट, जब साइट को डिक्लेयर किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, इसे क्या होता है, इंटरनेशनल अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है टुवर्ड्स दैट वेरी साइट फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन पर्पजेस। ठीक है। जो यूनेस्को है ये इटसेल्फ प्रोवाइड करता है फंड्स फॉर रेस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन, ट्रेनिंग ऑफ ऑफिशियल्स के लिए। ठीक है। दिस इज आल्सो वेरी बेनिफिट। नेक्स्ट, जब साइट को डिक्लेयर किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट बिकम्स पार्ट ऑफ ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिसोर्सेज का। दैट मीन्स जो ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके रिसोर्सेज जैसे पैसे ट्रेनिंग ऑफिशियल्स को यूज कर सकती हैं दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल इंडिया, फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर साइट। ठीक है। नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट्स, इट एनकरेजेस पार्टनरशिप, वी कैन से कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर्स एंड एनजीओज। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज ड्यूरिंग वार टाइम जो कंट्रीज है वो कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स को यूज नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग वार। दैट मीन्स जो कल्चरल साइट्स है या नेचुरल साइट्स है इनको डिस्ट्रक्शन और मिस यूज से बचाया जाता है इवन ड्यूरिंग वार। ठीक है। इट इज गिवन अंडर जेनीवा कन्वेंशन। ठीक है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो एक साइट को मिलते हैं एज वेल एज कंट्री को मिलते हैं बाय टेकिंग द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है। देखिए, अगर मैं 2021 की बात करूंगा, इंडिया के पास करंटली 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। 32 को हम बोलते हैं कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 7 को हम बोलते हैं नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड एक साइट को हम बोलते हैं मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसका नाम है कंचनजुंगा नेशनल पार्क ऑफ सिक्किम स्टेट। ओके। इन साइट्स का हम लोकेशन देखेंगे, डेट ऑफ स्टेटस देखेंगे, प्लस सम यूनिक इंफॉर्मेशन देखेंगे। ओके। देखिए, जो अजंता केव्स हैं, आगरा फोर्ट, ताजमहल एंड एलोरा केव्स, दे वर द फर्स्ट साइट्स फ्रॉम इंडिया जिनको स्टेटस दिया गया है 1983 में। ओके। अजंता केव्स एंड एलोरा केव जो है दे बिलोंग टू औरंगाबाद महाराष्ट्र को। अगर इनके वीडियोज आप लोगों ने नहीं देखे, इनको आप एक बार देखिए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, प्लस जो इन्फॉर्मेशन है आप लॉन्गर टाइम तक याद रख सकते हो। ओके। आगरा फोर्ट जो है इट इज़ वेरी फेमस फोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, और जो ताजमहल है इसको शाहजहां ने बनवाया था नूरजहां के लिए, आल्सो लोकेटेड इन यूपी। नेक्स्ट, कोणार्क सन टेम्पल जो है इट इज लोकेटेड इन पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, आल्सो कॉल्ड ब्लैक पगोड़ा। यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है। 1984 डेट ऑफ स्टेटस, कोणार्क सन टेम्पल जो है इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्या, आल्सो कॉल्ड सन गॉड। ठीक है। ब्लैक पैगोडा जो है इसके पास 12 पेयर्स ऑफ व्हील्स हैं। ठीक है। एंड 8 हॉर्स जो है दे आर पुलिंग द कार्ट। ओके। नेक्स्ट, महाबलीपुरम जो है दिस इज वेरी फेमस साइट ऑफ तमिलनाडु। वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है जैसे शोर टेम्पल, पांचराथा, अर्जुन पिनेस, आल्सो कॉल्ड डिसेंट ऑफ गैंगस एंड केव टेम्पल्स। इनको भी स्टेटस मिला 84 में। नेक्स्ट, चर्चेज एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा स्टेट, इनको स्टेटस मिला 86 में। ओके। जो खजुराहो टेम्पल्स है वेरी फेमस टेम्पल्स ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट, इनको बनाया गया है ड्यूरिंग चंडाला डायनास्टी, वेरी फेमस फॉर एरोटिक इमेजेस, सेक्सुअल कंटेंट। ओके। 86 में इनको स्टेटस दिया गया है। ठीक है। आप कमेंट में ज़रूर बताइए
ग्रैंडेस्ट टेम्पल ऑफ खजुराहो किस टेम्पल को हम बोलते हैं? ठीक है, फतेहपुर सिकरी जो है इट इज़ प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश एंड जो उसका डेट ऑफ स्टेटस है इट इज़ 1986। ओके, हम्पी फेमस साइट ऑफ कर्नाटक, इसको डेट ऑफ स्टेटस है 1986। एलिफेंट केव जो है दिस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन औरंगाबाद महाराष्ट्र में एंड इनको स्टेटस दिया गया है 1987 में। पतादकल जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट्स इन कर्नाटक एंड इसका जो स्टेटस है इट इज़ 1987। ओके, चोला किंगडम ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे साउथ में, पर्टिकुलरली बृहदीश्वरा टेम्पल इन तमिलनाडु, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है 1987 में। देयर आर सम इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची इन मध्य प्रदेश लाइक ग्रेट सुतुप, अशोकन पिलर एंड शुंगा पिलर, इनको भी स्टेटस दिया गया है 1989 में। जो सांची स्तूप फोर्ट है इट इज़ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर और ओल्डेस्ट स्तूप इन इंडिया। ठीक है, इसकी यूनिकनेस है इट हैज़ 2 प्रदक्षिण पाथ्स और 2 सर्कम एम्बुलेटरीज। ठीक है, नेक्स्ट आप जानते होंगे जो हुमायूं टॉम्ब है इट इज़ प्रेजेंट इन दिल्ली यूटी, इसको भी स्टेटस दिया गया है 93 में। कुतुब मीनार जो है इट इज़ 5 स्टोरी बिल्डिंग, इसको कंप्लीट किया था फिरोज शाह तुगलक ने। आप कमेंट में बताइए इसकी बेस किसने स्टार्ट की थी एंड 1993 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस का दर्जा दिया गया है। दार्जिलिंग वन ऑफ द फेमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, वहाँ पर रेलवे है, इसको स्टेटस दिया गया है 99 में। ओके, महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स जो है प्रेजेंट इन बोध गया बिहार, इट इज़ रिलेटेड टू सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्धा को, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है 2002 में। ओके, नेक्स्ट बिम बटका जो है इट इज़ न्योलिथिक साइट प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश स्टेट, 2003 में इसको स्टेटस दिया गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आल्सो कॉल्ड विक्टोरिया टर्मिनस, इट इज़ प्रेजेंट इन मुंबई महाराष्ट्र, 2004 में इसको स्टेटस दिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए छत्रपति शिवाजी नेशनल एयरपोर्ट किस स्टेट में प्रेजेंट है, इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन मुंबई महाराष्ट्र, लेकिन उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस नहीं दिया गया है। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट चंपनर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है इट इज़ प्रेजेंट इन गुजरात, इसको भी स्टेटस दिया गया है 2004 में। नीलगिरी माउंटेन जो है दीज आर प्रेजेंट बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु स्टेट्स। ठीक है, वहाँ पर रेलवे है जिसको हम बोलते हैं नीलगिरी माउंटेन्स रेलवे। ठीक है, इनको स्टेटस दिया गया है 2005 में। ओके, रेड फोर्ट एंड इट इज कम्प्लेक्स प्रेजेंट इन दिल्ली यूटी, उनको भी स्टेटस दिया गया है 2007 में। ओके, शिमला द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जो कालका शिमला रेलवे है इसको स्टेटस मिला है 2008 में। नेक्स्ट जंतर मंतर जो है इट इज़ प्रेजेंट इन राजस्थान, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है 2010 में। लेकिन आप कमेंट में बताइए जो माउंट ओबू है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट 6 हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान जैसे चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़, रणथंभौर नेशनल पार्क, अंबर, जैसलमेर एंड गगरन। ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क इज आल्सो प्रेजेंट इन राजस्थान, इसको स्टेटस मिला है 2013 में। ओके, रानी की वाव आल्सो कॉल्ड क्वीन सिटअप वेल प्रेजेंट इन गुजरात, इसको स्टेटस दिया गया है 14 में। ओके, नेक्स्ट ली कॉर्बोजियर जिसने डिजाइन किया था आर्किटेक्चर ऑफ चंडीगढ़ यूटी। ठीक है,
अब उस आर्किटेक्चरल वर्क को प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो इसको डिक्लेयर किया गया था इन 2016 में। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड द एरियाज अराउंड नालंदा यूनिवर्सिटी प्रेजेंट इन बिहार, इसको भी स्टेटस दिया गया है 16 में। ओके, लेकिन आप कमेंट में बताइए विक्रमशाला यूनिवर्सिटी जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, इसको भी स्टेटस दिया गया है 2017 में। ओके, दीज आर सम इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट्स ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट, मनास नेशनल पार्क, वेरी फेमस नेशनल पार्क ऑफ असम। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन असम। दोनों को स्टेटस मिला है 1985 में। लेकिन जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उस पार्क में लोकेटेड है वन हॉर्नड रिनोसेरासिस। ठीक है, क्योलाडियो नेशनल पार्क जो है इट इज प्रेजेंट इन राजस्थान एंड 1985 डेट ऑफ स्टेटस है। सुंदरबन डेल्टा किस स्टेट में प्रेजेंट है आप ये कमेंट में बताइए। लेकिन जो सुंदरबन नेशनल पार्क है इट इज प्रेजेंट इन वेस्ट बंगाल, 1987 डेट ऑफ स्टेटस है। नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, दीज आर टू नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तराखंड, इनको स्टेटस मिला है 88 में एंड 2005 में रेस्पेक्टिवली। ओके, वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंक्लूडिंग नीलगिरी बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु, अगस्तमलाई प्रेजेंट इन केरला, पेरियार प्रेजेंट इन केरला, अनुमलाई माउंटेन्स ऑफ केरला एंड सह्याद्री माउंटेन्स ऑफ महाराष्ट्र, इनको स्टेटस दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज का इन 2012 में। ओके, हिमाचल प्रदेश की जो मोस्ट फेमस नेशनल पार्क है इसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसको स्टेटस मिला है 2014 में। ओके, अब हम देखेंगे मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। इंडिया के पास सिर्फ एक ही मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको हम बोलते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क, प्रेजेंट इन सिक्किम स्टेट, इसको स्टेटस मिला है 2016 में। बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है ये। ओके, अब हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट साइट्स जिनको ऐड किया गया है 2021 में। वन इज काकतिया रुद्रेश्वर टेम्पल, आल्सो कॉल्ड रामपा टेम्पल, इट इज प्रेजेंट इन तेलंगाना स्टेट, इसको स्टेटस मिला है 2021 में। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक फेमस साइट है जिसको आप बोलते हो डॉलवीरा, इट इज प्रेजेंट इन गुजरात, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है 2021 में। ठीक है, इसके साथ ही ये जो टॉपिक था ये 100% कंप्लीट हो गया है। कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, आई होप ये जो सेशन था आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा, लाइक द सेशन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब विजन प्लस एकेडमी चैनल फॉर फ्यूचर लेक्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।